Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter, that is chapter number 6, The Making of a Scientist. In this chapter, we are going to read about a very curious student whose fascination led him to the ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ साइंटिस्ट। कैसे एक छात्र की उत्सुकता जो है उसको बिल्कुल बदल देती है, उसकी ज़िंदगी को बदल देती है और वो एक वैज्ञानिक बन जाता है। नाउ इट वाज ऑल हिज फैसिनेशन, ये सारा उसका फैसिनेशन का ही कह सकते हैं कि रोल था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सिरिल स्कॉलर अवार्ड एंड the Schering Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. Now, I have heard many of you pronouncing biology. Dear student, you must listen to me when I am pronouncing biology, zoology, sociology. So this is the correct pronunciation you should use after watching this video. आप इस वीडियो को देखने के बाद बायोलॉजी नहीं बोलेंगे, यू विल कॉल इट बायोलॉजी। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे उसने जो है बहुत सारे अवार्ड जीते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एंड इट वाज हिज फैसिनेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि फैसिनेशन था उस छात्र में अबाउट बटरफ्लाइज एंड जिसकी वजह से उसके लिए साइंस मीन दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। जो विज्ञान का जो दरवाज़ा है उसके लिए ये एक बटरफ्लाइज के लिए फैसिनेशन ही जो था उसको साइंस के नज़दीक लेके जाता है। नाउ विल रीड एंड फाइंड आउट द पॉइंट्स। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। कैसे एक बुक जो है उसके लाइफ में, जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना और कैसे उसकी मदर ने उसका help किया। Now let's begin with the reading and explanation. I'll be explaining it in Hindi as well as English, both languages, because the students are from a different background and they have requested me to explain it in Hindi as well as English. So let's begin. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 वर्ष की उम्र में एक जो फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका स्टूडेंट है, कैसे उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक एक्साइटमेंट दिया और वो एक्साइटमेंट एक न्यू थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, जिसमें यह बताया गया था कि हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे काम करता है। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of Science. कहता है रिचर्ड एच एब्राइट जो था और उनके जो रूममेट थे, दोनों ने मिलके एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, उस थियोरी को एक पेपर के आर्टिकल में बताया, जो कि प्रोसीडिंग्स था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का एक लाइक इवेंट था, जिसमें ये इस चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया, डिटेल्ड में बताया गया और उसको एक पेपर के आर्टिकल में जो है पब्लिश किया गया था, छापा गया था। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। यह पहली बार था जब इतना महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल जो है एक कॉलेज स्टूडेंट के किए गए काम को जो है अपने उस न्यूज़पेपर में, उस जर्नल में जो है पब्लिश कर रहा था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। नाउ इस पैरा में कहा गया है कि जैसे
खेल कूद के क्षेत्र में एक 15 साल का बच्चा जो है एक बहुत बड़े लीग में कैसे अपनी जगह बनाता है और सेफली अपने विनिंग पोजीशन में वापस आता है, उसके बारे में बताया गया है. नाउ दिस could be like understood in this manner. इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं. A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोगों ने बेसबॉल का गेम देखा होगा, उसके रूल्स जानते होंगे, उसमें कैसे एक बैटर जो है रन स्कोर करता है, चारों तरफ घूम करके सारे बेसिस को टच करता है और उसके बाद बिना रुके, उसको कोई रोकता नहीं, बिना रुके जो है वो अपने जो प्लेस होता है, रनिंग प्लेट जो होता है वहाँ पे वापस सेफली आ जाता है. अ बॉल हिट आउट ऑफ द प्लेइंग फील्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ होम रन. एक बॉल जो मैदान के बाहर मारा जाता है उसको भी होम रन बोला जाता है. गेटिंग अ पेपर पब्लिश्ड at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. तो यहाँ पे जो है वो पेपर में जब उसका आर्टिकल पब्लिश होता है, जिस एज में, उस एज को कंपेयर किया जा रहा है उस खेल के जज्बे से. Now let's get back to the another para of the same story. We'll move ahead. फॉर रिचर्ड एब्राइट, ये रिचर्ड एब्राइट के लिए एक सेफ होम रन था. इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. कहता है ये एक लंबी जो श्रृंखला थी अचीवमेंट की, उपलब्धियों की एक लंबी जो श्रृंखला थी विज्ञान में या फिर दूसरे क्षेत्र में, उसमें एक कह सकते हैं कि अचीवमेंट और ऐड हो चुका था. और ये सब तब स्टार्ट हुआ जब उसने बटरफ्लाइज के साथ में एक्सपेरिमेंट शुरू किया. एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया. देयर wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. यह एक छोटे बच्चे की कहानी से शुरू होता है. एब्राइट जब बड़े हो रहे थे, नॉर्थ ऑफ रीडिंग एक प्लेस है, पेंसिल्वेनिया इज़ अ स्टेट. यू ऑल नो दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 52 स्टेट्स होते हैं टोटल, जिसमें से एक पेंसिल्वेनिया भी स्टेट है. और वहाँ पे इनका जन्म हुआ, वहाँ पे ये पले बढ़े और वहाँ पे ये कहते हैं कि कुछ उनके लिए ख़ास नहीं था करने के लिए. और वो हो सकता था कि फुटबॉल खेलते या बेसबॉल खेलते किसी एक टीम के लिए, लेकिन बट देयर वाज वन थिंग जो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो था चीज़ों को कलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना. सो ही डिड एंड डिड ही एवर. उन्होंने वही काम किया और हमेशा करते गए. बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. उन्होंने इसकी शुरुआत जो है किंडरगार्टन से की और एब्राइट जो है शुरू से बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते गए. उनका जो जज्बा था, जोश था और डिटर्मिनेशन था कलेक्ट करने का, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी. उन्होंने अपने हर एक क्रियाकलाप को लिखना शुरू किया ऑन लाइक पेपर. वो कॉपी के ऊपर या पेपर के ऊपर उन्होंने अपने सारी एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करने के बाद बटरफ्लाइज की एक्टिविटीज़ को लिखना शुरू किया. ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस. उन्होंने रॉक्स जो बहुत पुराने टाइम का था उसको कलेक्ट किया, जीवाश्म जिसको हम फॉसिल्स बोलते हैं, जो अवशेष होता है डेड थिंग्स का, उसको कलेक्ट किया उन्होंने. क्वाइंस उनको मिला, उसको कलेक्ट किया उन्होंने. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. वो एक उत्सुक जो जानने वाला एस्ट्रोनॉमर होता है, उसको वो एक्चुअली उन्होंने बनने की कोशिश की, क्योंकि कुछ समय तक उन्होंने रात में तारों को निहारना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना, ये सारे काम भी वो
अपने बचपन में किया करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. कहता है इस पैरा में कि शुरू से जो है उनको एक ड्राइविंग की क्यूरियोसिटी थी, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था ड्राइविंग, और साथ में उनका दिमाग जो था काफ़ी तेज़ था, काफ़ी यू कैन से कि ब्रिलियंट दिमाग के बच्चे थे। साथ में उनकी जो मदर थी वो भी उनको काफ़ी इनकरेज करती थी चीज़ों को सीखने में, समझने में। रिचर्ड एच एब्राइट को जो है उनकी मदर ट्रिप्स पे ले जाया करती थी, उसको टेलीस्कोप ख़रीद के दिया करती थी, माइक्रोस्कोप्स ख़रीद के दिया करती थी, कैमरास दिया करती थी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। माउंटिंग मटेरियल्स ख़रीद के दिया करती थी, और भी ऐसे चीज़ें ख़रीद के उसको दिया करती थी जो उसको काफ़ी मदद करता था। जनरली ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। टॉयज़ एंड ऑल खिलौनाज जो है हम लोग अपने बच्चों को ख़रीद के दिया करते हैं इंस्टेड ऑफ gifting them these all equipments. I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. Now in this para you can see जो रिचर्ड एच एब्राइट की जो मदर है वो बोलती है यही एक मेरा सहारा है, कॉम्पेनियन है, नो अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। ऐसा बात वो बताती हैं। और उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो उसको घर लाती थी, उसके दोस्त उसके घर पे आते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, बट रात में दोनों माँ और बेटे सारी चीज़ें एक साथ किया करते थे। रिची जो है यहाँ पे शॉर्ट नेम है रिचर्ड एच एब्राइट का, वो बोलती थी वो उनका पूरा संसार है, उसका पूरा दुनिया है, क्योंकि उसके फादर जो हैं रिचर्ड एच एब्राइट के फादर जो है उनका देहांत हो गया है जब वो थर्ड ग्रेड में थे, थर्ड क्लास में थे उसी टाइम, तीसरी कक्षा। नाउ शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. आगे वह बताती हैं कि वह और उनका लड़का जो है ज़्यादातर शाम का जो समय है डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठ के वो दोनों बिताया करते थे। एंड उसके पास अगर कुछ करने को नहीं होता था तो उसकी मदर जो है उसके लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ के बताती थी, जैसे कि फ़िज़िकल वर्क जिसमें नहीं होता हो ज़्यादा, लेकिन वैसी चीज़ें बताती थी जिसमें सीखने को कुछ ज़्यादा मिले। और उसकी मदर ये भी कहती हैं कि उसको यह अच्छा लगता था, उसको सीखना बहुत अच्छा लगता था। एंड लर्न ही डिड, और वो उन्होंने सीखा भी इन चीज़ों को। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और वो है बताती हैं कि कैसे आगे चल के उनको सारे ग्रेड्स में इधर इट इज़ फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड और हायर क्लासेस सब में टॉप ग्रेड उनको मिला। कहती हैं आगे कि जैसे जैसे प्रतिदिन इट वाज लाइक अदर किड, जैसे हर बच्चों का नॉर्मल डेज होता है वैसे उनका भी था, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं था, बट चीज़ें सीखने की उनके अंदर एक भूख थी। By the time he was in the school second grade, Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See the following box. नीचे में हम बॉक्स देखेंगे। कहती हैं कि जब वो सेकेंड ग्रेड में था तब तक उसने अराउंड 25 स्पीसीज जो है बटरफ्लाइज के 25 प्रजातियाँ जो है बटरफ्लाइज के उन्होंने ढूंढ निकाला था अपने होम टाउन के आसपास में ही, और उसके बारे में उन्होंने
जैसा कि मैंने बताया आपको ऊपर में कहानी में कि उनको चीज़ों को पेपर पे लिखना, सारी एक्टिविटीज़ को पेपर पे लिखना काफ़ी अच्छा लगता था। तो उन्होंने इस डिटेल को वहाँ पे लिखा, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, रीडिंग एक प्लेस का नाम है, आपको मैंने बताया है। 6 हफ्तों के अंदर में उन्होंने पेंसिल्वेनिया में जिस होम टाउन में वो रहते थे वहाँ पे कलेक्ट किया, और उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ हियर यू कैन रीड गोसामर विंग्ड बटरफ्लाइज। इट्स स्पीसीज, प्रजाति है, और जिसमें वाइट एम हेयर स्ट्रिक, Acadian hair streak, bronze copper, bog copper, purplish copper, stern-tailed blue, मेलिसा ब्लू, सिल्वरी ब्लू। ये जो है गॉस्मर विंग्ड बटरफ्लाइज के नाम से इतने अलग अलग प्रजाति के गॉस्मर विंग्ड बटरफ्लाइज थे उनके पास, उन्होंने कलेक्ट किए थे। नाउ स्नाउट बटरफ्लाई, उसके बाद वुड नेप्स एंड सटायर्स, आइड ब्राउन, ये सारे नाम हैं, यू कैन रीड हियर। मोनाक्स एंड मिल्क वीड, वाइट एंड सल्फर्स, ओलंपिया, क्लाउडलेस सल्फर, यूरोपियन कैबेज। नाउ ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज, variegated fritillary, Harris checker spot, pearl crescent, morning clock, painted lady, buckeye, viceroy, वाइट एडमिरल, रेड स्पॉटेड पर्पल, हैकबेरी, ये सारे नाम हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। और इसके बाद जब इतने स्पीसीज़ वो कलेक्ट कर लेते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं संभवतः यह मेरा जो है एंड है बटरफ्लाइज कलेक्शन में, अब वो आगे बटरफ्लाइज को कलेक्ट नहीं करेंगे। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। लेकिन फिर उसके बाद जो है उनकी मदर उनके लिए एक बच्चों वाली किताब लेके आती हैं, उस किताब का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और उसमें उन्होंने एक कहानी पढ़ी जो मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर में था कि कैसे वो माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका चला जाता है, और इसके पीछे जो है वो उन्होंने स्टडी करने का सोचा, उसको जानने का समझने का सोचा, और इसके बाद जो है उनके लिए एक साइंस में लाइक डोर ओपन हो गया, वर्ल्ड ऑफ साइंस में उनके लिए एक डोर ओपन हो गया। और चूँकि एक यंग कलेक्टर थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर भरी पड़ी थी। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव read till 2 pages of this story and we will continue this chapter in 3 part। हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। So stay tuned with the channel and do comment your understanding if you have any question in the comment section। we'll meet, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ में, और तीसरे वीडियो में समरी एंड क्वेश्चन आंसर के साथ में, जो प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उसके साथ में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।